सोशल मीडिया के लोकप्रिय चैनल बन रहे चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। झूठ बोले कौवा काटे के स्पेशल एपिसोड में आपके पास आए हैं। शीर्षक आप पढ़ चुके हैं पहले ही और देख रहे हैं आप हमारे साथ इस समय डांस दीवाने। कलर्स पर आता है प्राइम टाइम पर शनिवार इतवार वीकेंड पर रोजाना रात्रि 8 बजे। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक ऐसे गजब के डांस करते हैं कि जो फिल्मी सितारे आते हैं वो भी दांतों तले उंगली दबाने से चूकते नहीं है। कहते हैं हमारे सामने तो ऐसे डांस नहीं होते हैं, ऐसे नृत्य नहीं होते हैं। और कहते हैं जब ऐसे लोगों को लाखों लोग देखते हैं तो इनके पीछे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। गजब के नृत्य होते हैं, एक ना एक आंखें अग्गी बांध के देखते ही रह जाते हैं। और कहते हैं इन्हीं से हमारी संस्कृति और विरासत की पहचान होती है। यह सीरियल के रूप में जो इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वह दिखाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या रही, हमारी पहचान क्या रही। और कहते हैं इसी से हमारे देश का फैशन बदला जाता है। हमारी संस्कृति की पहचान होती है, पर इसी में अगर हमारी संस्कृति की पहचान खराब कर दी जाए, हमारे त्योहारों का अपमान कर दिया जाए, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर दिया जाए तो कौन बचाने आएगा हमें। हम दूसरे संप्रदाय के बारे में कहते हैं, हम खुद ऐसा करते हैं तो कौन आएगा। और जिसके अंदर माधुरी दीक्षित जैसी विश्व की एक प्रख्यात अदाकारा हो। गत रविवार शनिवार को आए रात को 8 बजे के दृश्य आप देख रहे हैं। पहले एक प्रतियोगी कलाकार पीयूष नृत्य करता है माधुरी के साथ, अपनी आशिका का जैसे इजहार करता है। इन सीरियलों के अंदर कुछ ना कुछ हास्य की पटुता जोड़ी जाती है जिसे हमारे दर्शक हमारे साथ बंधे रहे, उनकी भी बत्ती सी आपको दिखती रहे। पर उस फूहड़ता के साथ हास्य दिखाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे धर्म की, संस्कृति की, विरासत की, त्योहारों की कहीं ना कहीं अपमान नहीं होना चाहिए। यह बात प्रोड्यूसर को ध्यान रखनी चाहिए। फिर अर्जुन आते हैं, वह अपनी आशिक का इजहार करते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कैसे उस सीरियल के अंदर एक आशिक हो गए हैं वह माधुरी पर मर मिटने वाले। यह सीरियल इस तरह से आगे बढ़ता है। यह नृत्य के दृश्य जैसे आप देख रहे हैं, इन दृश्य को देखते देखते आप भी उनके अंदर खोने लगते। और फिर नृत्य खत्म होते ही, डांस खत्म होते ही अर्जुन बिजलानी सामने पेशकश दिखाता है कि देखो तुम्हारा कैसा कलाकार जो प्रतियोगिता है, कैसा आशिक है तुम्हारा। ये तो जाके सीट पर जाके बैठ गया, अरे ये तो बुलबुले की तरह है। और उसी आशिकी अंदाज में, उसी मदमाते अंदाज में माधुरी बोलती है, उसी आशिकी फरमान से बोलती है, सचमुच नया प्यार तो बुलबुले की तरह होता है और पहला प्यार पहले की तरह होता है। यानी पहले प्यार का नशा दिखाने की उन अदाओं के साथ वह एक उपहार उसके लिए लेकर बढ़ती है। दृश्य का घटनाक्रम आप भी देख लीजिए। आशिक वो होता है जो एंड तक वेट करे। वो देखो वहां जाके बैठ गया आपका बुलबुला, उसको पड़ी ही नहीं है कि आप क्या बोलने वाली हो। नहीं, लेकिन क्या है ना, चारों इतने स्वीट थे, डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी जब इतने सारे अच्छे लग रहे हों। और पीयूष ने भी बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा डांस किया पीयूष। यू आर सो स्वीट रियली मैम। आपकी स्माइल भी इतनी क्यूट है मैम। एंड देन ही सो टॉल एंड ही सो गुड लुकिंग एंड ऑल, एंड लुक एट हिम, सो टैलेंटेड। खतरों के खिलाड़ी अर्जुन, तुम भी खतरों के खिलाड़ी। और फिर 1 2 3 वाली अदाकारा अपनी उदी मदमस्त अदाओं से गिफ्ट लेकर स्टेज की ओर माधुरी बढ़ती है। स्टेज पर आशिक किस तरह दिख रहे हैं आप इस समय, जब वह आशिक अर्जुन कितना खुशी में मंत्रमुग्ध होता है, हाथ फैलाकर उसका जैसे स्वागत को तैयार हो जाता है। पूरा मंच हिलोने लगता है, सबकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, दिल की धक धक की आवाजें जैसे अपने अंदर पहुंचने लगती हैं। पहुंचती है माधुरी उसके पास धीरे धीरे, अदाओं के साथ, अपनी अदाओं से सबको कहते हैं नशे में डालते हुए। यही तो कमाल है फिल्म पर्दे का। और फिर उस गिफ्ट बॉक्स को कितने प्यार से अर्जुन खोलता है, देखता है, सारा मंच रोमांच हो जाता है। चारों तरफ से फिर एक भीड़ सी इकट्ठी हो जाती है और दृश्य देखते देखते हमारी नजरें किधर पहुंची जाती हैं। प्लीज मैम, आप दोबारा सोच लीजिए जरा। हाय बिजलानी, क्या बात है बिजलानी। ये तुम्हारे लिए सर बहुत गलत हो रहा है सर, ये बहुत गलत है। अरे ये धागा
धागे वागे कुछ नहीं होते, राखी भी नहीं चाहती, चाहे वो सावंत हो या ये हो। कि मेरे हाथ में बंधे, हटाओ। देखा आपने रक्षा बंधन पावन त्योहार का अपमान। भाई की कलाई में जब बहन का धागा बनता है वह इतना मजबूत होता है कि रक्षा के रूप में संकल्प कर देता है। और यहां पर कहते हैं धागा टूट गया। अरे इस धागे की वैल्यू क्या होती है? हास और प्रयास उड़ाया जाता है। अरे रक्षा सूत्र तो वह होता है जब श्री कृष्ण जी की उंगली कट जाती है तो द्रौपदी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगलियां बांटती है। और कीमत कैसे अदा होती है? राज्यसभा की चीरहरण होता है। दुशासन जब चीरहरण करने की कोशिश करता है तो श्री कृष्ण जी क्या देते हैं? कहते हैं इस तरह से उस धागे की कीमत अदा होती है। कर्णवती अपनी रक्षा के लिए एक मुस्लिम को, हुमायूं राजा को धागा बेचती है। और देखो धागे की कीमत क्या होती है, ये हुमायूं से पूछिए। वह पूरी सेना लेकर उनकी तरफ रक्षा के लिए कूच कर देता है। ऐसा होता है ये धागा मजबूत जो टूटता नहीं है, जीवन भर का बंधन होता है। और यहां पर हर्ष कहते हैं ये धागा तो खुद बेकार चीज होता ही नहीं है। और उधर अर्जुन कहते हैं ये तो टूट गया। अरे कभी धागे को बंधवाया है अपनी बहन के हाथ में से लेकर बांधोगे तब मालूम चलेगा या तो आपने अपनी बहन नहीं माना है या आप उसके भाई नहीं बने हो। जिस दिन भाई बहन का रिश्ता समझ जाओगे उस दिन रक्षा त्योहार का महत्व समझ जाओगे। जैन समाज के अंदर भी ऐसा है। जब विष्णु कुमार मुनिया के अकंपनाचार्य 700 मुनियों के आहुति देते हुए उनकी रक्षा करते हैं, पूरा हस्तिनापुर रक्षा सूत्र बांधता है। वह संकल्प है, इस धागे की कीमत हम क्या जानते हैं? और इसको इस तरह फूल रूप में, मजाक रूप में अपमानित करते हैं। माधुरी दीक्षित जैसी अदाकारा, कलर्स जैसा चैनल और 8 बजे का वीकेंड का प्राइम टाइम हमें क्या संस्कृति दे रहा है? अरे यह तो हमारे त्योहारों का, देवताओं का अपमान कर रहा है। क्यों नहीं हमारा समाज जागता कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो जाते हैं? चिंतन कीजिए। आज यही आपके लिए सादर जय जिनेंद्र के साथ।